हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सीलेंट एकेडमी द इंग्लिश गुरु में। आई एम श्योर कि आपको ये ट्रांसलेशन सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। और जैसा कि आपने लास्ट स्टोरी में देखा कि रोहन जो था वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता था और उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया, उसको फाइनेंस किया और अब वो दिल्ली जा रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। सो आई एम श्योर कि आप जानना चाह रहे होंगे कि अब रोहन क्या करने वाला है, कैसे आगे चीजें बढ़ने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कि रोहन दिल्ली जाता है और वहां जाकर के किस तरह से वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो किसी भी छोटे शहर के लड़के के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में कदम रखना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात, यानी कि बिग डील। तो हम कह सकते हैं इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। किसके लिए बिग डील? फॉर एनी स्मॉल टाउन गर्ल की जगह बॉय आ जाएगा स्मॉल टाउन गर्ल। आपने एक गाना सुना होगा ऑफ रणबीर कपूर। सो इट्स अ बिग डील फॉर एनी स्मॉल टाउन बॉय, छोटे शहर के लड़के के लिए। और क्या है बड़ी बात? टू स्टेप into to step into a big city, to step into a big city। और कैसा शहर? लाइक दिल्ली। सो it is a big deal, it is a big deal for any small town boy to step into a big city like Delhi। रोहन को इस बात का एहसास शायद ही था कि उसका रास्ता कितना कठिन होने वाला है। रोहन शायद ही था, तो यहां पर हम शायद ही था यानी मुश्किल से उसको यह पता था। हार्डली हैड एनी आइडिया, तो वी विल यूज द वर्ड हार्डली। तो रोहन हार्डली हैड एनी आइडिया। रोहन hardly had any idea। और किस बारे में? About how difficult his path यानी उसका रास्ता was going to be, his path was going to be। तो रोहन को इस बात का एहसास शायद ही था, तो रोहन hardly had any idea how difficult his path was going to be। मुखर्जी नगर जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए काफी मशहूर है, वहां रोहन ने एक कमरा किराए पर लिया। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे कि रोहन ने एक कमरा किराए पे लिया और किस जगह पर लिया, वो जगह किस लिए फेमस है उसको बाद में लाएंगे। सो हम कहेंगे दैट रोहन किराए पे लेना, गाइस कोई चीज को रेंट करना। तो रोहन रेंटेड पास्ट में है, रोहन रेंटेड अ हाउस। यहां पर वो मकान किराए पे ले रहा है, तो अ हाउस अगर कमरा होता तो रूम बोलते। रोहन रेंटेड अ हाउस कहां पर? इन मुखर्जी नगर।
अब देखिए यहाँ पे मुखर्जी नगर के लिए कुछ बताया जा रहा है, तो उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर। इन मुखर्जी नगर विच जो कि फेमस है ना, जो कि फेमस है किस लिए? सिविल सेवा की परीक्षा के लिए। सो विच इज फेमस फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। So which is famous for civil services preparation. So रोहन ने एक का मकान किराए पे लिया। कहाँ पर लिया? मुखर्जी नगर में। कौन सा मुखर्जी नगर? जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए काफी मशहूर है। तो रोहन रेंटेड अ हाउस इन मुखर्जी नगर which is famous for civil services preparation. छोटे से कमरे के उसे 5,000 देने पड़े और साथ में जतिन नाम के एक लड़के के साथ वो कमरा साझा भी करना पड़ा। सो देने पड़े इसका मतलब है he had to pay, he had to pay। और कितने पैसे देने पड़ रहे थे? 5,000। He had to pay 5,000 rupees, क्योंकि यहां पर करेंसी भी बतानी पड़ेगी। तो he had to pay 5,000 rupees उस छोटे से कमरे के लिए, उस छोटे से कमरे के लिए। सो फॉर द टाइनी रूम, यहां पे छोटा सा यानी टाइनी, स्मॉल भी बोल सकते हैं। He had to pay 5,000 rupees for the tiny room। और उसके साथ उसे क्या करना पड़ा? वो कमरा साझा भी करना पड़ा। किसके साथ? जतिन नाम के लड़के के साथ। सो पहले तो he had to pay 5,000 rupees for that tiny room and also had to share that room and also had to share that room with a boy, और लड़के का नाम है जतिन, with a boy named जतिन। सो उसे उस छोटे से कमरे के 5,000 रुपए देने पड़े और जतिन नाम के लड़के के साथ वो कमरा साझा भी करना पड़ा, यानी शेयर करना पड़ा। सो ही हैड टू पे 5,000 rupees for the tiny room and also had to share that room with a boy named जतिन। जब आपको कोई काम कंपल्सिव तरीके से मजबूरी में करना पड़ता है तो आप उसे हैड टू बोलते हैं पास्ट के लिए, और प्रेजेंट में हैज और हैव लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर में विल हैव टू। जैसे तुम्हें अपना कमरा साफ करना पड़ेगा। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सो दैट आई कैन सी कि आपको ये समझ में आया है नहीं। तुम्हें अपना कमरा साफ करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उसकी क्लासेस चलती थी और बीच में मुश्किल से बस खाने का समय मिल पाता था, यानी वो भी मुश्किल से मिल पाता था। तो हम कह सकते हैं कि उसकी क्लासेस चलती थी, तो हम कहेंगे his classes ran, चलती थी, पास्ट है तो ran from। अब देखिए कह रहे हैं सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक, तो सुबह के लिए हम AM और शाम के लिए PM का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें मॉर्निंग और इवनिंग वर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा। सो हिज क्लासेस रैन फ्रॉम 8 AM to
7 PM, यानी यहां पर अब हमें मॉर्निंग या इवनिंग वर्ड यूज नहीं करना है। और बीच में मुश्किल से बस खाने का समय मिल पाता था, एंड देयर वाज हार्डली एनी टाइम, एंड देयर वाज हार्डली एनी टाइम, क्या करने के लिए? खाने के लिए। सो देयर वाज हार्डली एनी टाइम टू ईट इन बिटवीन, यानी कि उस बीच। सो हिज क्लासेस रैन फ्रॉम 8 AM to 7 PM एंड देयर वाज हार्डली एनी टाइम टू ईट इन बिटवीन। तो देखिए कितना छोटा ये सेंटेंस बन जाता है अगर आपको प्रॉपर वोकैबुलरी मिल जाए या प्रॉपर तरीका पता हो उस चीज को बोलने का। बाहर का खाना खाने से रोहन की तबीयत कई बार खराब हो जाती थी। सो हम कह सकते हैं तबीयत खराब होना, फॉल इल, और हो जाती थी तो रोहन फेल इल। रोहन फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड होती है फॉलन। रोहन फेल इल कई बार, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स भी बोल सकते हैं, सेवरल, SEVERAL, सेवरल टाइम्स। रोहन फेल इल सेवरल टाइम्स, किस वजह से? ड्यू टू ईटिंग, खाने की वजह से। क्या? आउटसाइड फूड, बाहर का खाना। सो रोहन फेल इल सेवरल टाइम्स ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड। कई सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी रोहन ने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकाया और पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो के बावजूद, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो डिस्पाइट। डिस्पाइट के बाद आपको ऑफ प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। इन स्पाइट ऑफ अगर आप बोलें तो वहां पर आपको ऑफ लगाना पड़ता है, डिस्पाइट में नहीं लगाना पड़ता। तो डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद? फेसिंग, डिस्पाइट फेसिंग so many difficulties, despite facing so many difficulties, रोहन did not deviate, यानी भटकना, deviate, रोहन did not deviate, किस चीज से डेविएट नहीं हुआ? did not deviate from, किसी चीज से भटकना, ध्यान हटा लेना, deviate from his goal, अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटका वो। his goal माने होता है लक्ष्य। so despite facing so many difficulties, Rohan did not deviate from his goal, अपने लक्ष्य से वो नहीं भटका और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी पढ़ाई में। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कसर बाकी ना छोड़ना। तो यहाँ पर पास की बात है, एंड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, एंड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जतिन, जिस लड़के के साथ वो अपना रूम शेयर कर रहा था, वो भी होनहार लड़का था। सो होनहार के लिए हमने बताया था प्रॉमिसिंग वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर सिंसियर। तो जतिन was also a sincere boy. जतिन was also a sincere boy. जतिन भी होनहार लड़का था। जतिन was also a sincere boy. वो और रोहन मिलकर पढ़ाई किया करते, यानी ये काम भी हुआ करता था। तो यहाँ पर हम used to या would का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो और जतिन, so he and रोहन, जतिन ही है वो, तो he and रोहन
यूज्ड टू, अगर आप यूज्ड टू इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं गाइस तो वुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें टू नहीं लगेगा। ही एंड रोहन यूज्ड टू या फिर वुड स्टडी टुगेदर, यानी साथ में पढ़ाई किया करते थे। स्टडी टुगेदर, सो ही एंड रोहन यूज्ड टू स्टडी टुगेदर या फिर ही एंड रोहन वुड स्टडी टुगेदर। रोज घर से पिताजी का फोन आता तो रोहन उन्हें हौसला देता कि वो अपना और उनका सपना जरूर पूरा करेगा। रोज के लिए हम कह सकते हैं एवरी डे। When Rohan's father called him up, तब when Rohan's father, every day when Rohan's father called him up, call up यानी फोन कॉल करना, तो पास्ट फॉर्म हो गया कॉल्ड, इसमें अगर ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन तो उसे बीच में लगा देते हैं। So every day when Rohan's father called him up, और कहां से करते थे, घर से, तो from home, called him up from home। रोहन उन्हें हौसला देता कि वो अपना और उनका सपना जरूर पूरा करेगा, तो रोहन would encourage him, रोहन would encourage him। By saying, कह करके कुछ हौसला देता था ना, by saying that he would definitely, he would definitely, definitely मतलब होता है पक्का। So every day when Rohan's father called him out from home, Rohan would encourage him by saying that he would definitely, पूरा करना, fulfill, he would definitely fulfill, he would definitely fulfill अपना सपना, तो his, as well as उनका, अब उसके मम्मी और पापा दोनों का सपना था, तो as well as their dream, his as well as their dream, वो अपना और उनका सपना जरूर पूरा करेगा। he would definitely fulfill his as well as their dream। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर पढ़ने के बाद भी सवाल हल नहीं होते, इससे कई बार रोहन निराश होकर बैठ जाता। तो सम टाइम, कई बार के लिए हम बोल सकते हैं सम टाइम, यानी कभी कभी, सम टाइम, कभी कभी। इट यूज्ड टू हैपन, ऐसा भी होता था, यानी ये हुआ करता था। इट यूज्ड टू हैपन। Sometime it used to happen that even after studying all day, पूरा दिन पढ़ने के बाद भी, even after studying all day, even after studying all day, he was not able to solve any problem. He was not able to solve any problem. So sometime it used to happen that even after studying all day, he was not able to solve any problem. पढ़ने के बाद भी सवाल हल नहीं होते थे, यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। और इस वजह से क्या होता था, इससे कई बार रोहन निराश होकर बैठ जाता। तो इससे, यानी इसकी वजह से, ड्यू टू
दिस, इस वजह से, इससे, ड्यू टू दिस, मैनी टाइम्स यानी कई बार, ड्यू टू दिस मैनी टाइम्स, कई बार, रोहन वुड गेट डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड मतलब निराश हो जाना, ड्यू टू दिस मैनी टाइम्स रोहन वुड गेट disheartened. So sometime it used to happen that even after studying all day, he was not able to solve any problem, and due to this, many times Rohan would get disheartened. जतिन फिर उसे समझाता कि ये जीवन के उतार चढ़ाव का एक हिस्सा है और इसे हिम्मत के साथ पार करना होगा. सो जतिन समझाना यानी एक्सप्लेन करना, फिर देन, सो जतिन देन एक्सप्लेन्ड टू हिम, जतिन देन एक्सप्लेन टू हिम, उसे समझाता क्या, दैट दीज आर, ये सब क्या है, दीज आर अ पार्ट ऑफ, हिस्सा है, पार्ट ऑफ किस चीज का, जिंदगी के उतार चढ़ाव का, तो अप्स एंड डाउन्स, और किसके, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. Then Jatin then explained to him that these are a part of the ups and downs of life, and it had to be overcome with courage, and it had to be overcome by courage, and it had to be overcome by courage, यानी कि इसे हिम्मत के साथ पार करना होगा, पार करना, उबरना, ओवरकम. कभी कभी पैसे ज्यादा खर्च हो जाने के कारण रोहन रात का खाना नहीं खाता था ताकि वो अधिक खर्च ना कर दे, या कहीं वो अधिक खर्च ना कर दे. सो कभी कभी, तो समटाइम्स, फिर से वही, कभी कभी, समटाइम्स ज्यादा खर्च करना, ड्यू टू, कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाए, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा हो जाए तो ओवर वर्ड वहां पर हम यूज कर सकते हैं. सो समटाइम्स ड्यू टू ओवर, और खर्च को एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं. समटाइम्स ड्यू टू ओवर एक्सपेंडिचर, रात के खाने को बोलते हैं डिनर, तो हम कह सकते हैं रोहन डिड नॉट ईट, या फिर रोहन नहीं खाता था यानी नहीं खाया करता था. रोहन वुड नॉट ईट डिनर, रोहन वुड नॉट ईट डिनर. किस वजह से, ताकि कहीं वो अधिक खर्च ना कर दे. अधिक खर्च करना यानी लिमिट से ज्यादा खर्च कर देना, ओवर स्पेंडिंग, तो उससे बचना यानी कि अवॉइड करना, टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, कि वो जरूरत से ज्यादा खर्च ना कर दे, कहीं ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाएं. सो समटाइम ड्यू टू ओवर एक्सपेंडिचर रोहन वुड नॉट ईट डिनर टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग. परीक्षा का समय पास आता जा रहा था और रोहन की घबराहट बढ़ रही थी. सो किसका समय आ रहा था, परीक्षा का, तो हम कह सकते हैं परीक्षा के समय की जगह दिन, द डे ऑफ एग्जामिनेशन, द डे ऑफ एग्जामिनेशन. पास आता जा रहा था, was getting closer.
अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, ट्रेन पास आती जा रही थी, ट्रेन पास आती जा रही थी, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ट्रेन पास आती जा रही थी। सो द डे ऑफ एग्जामिनेशन, द डे ऑफ एग्जामिनेशन was getting closer, और रोहन की घबराहट बढ़ रही थी। तो घबराहट मतलब बेचैनी, एंजाइटी। एंड क्योंकि रोहन लिविंग बीइंग है इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा के का साउंड दे सकते हैं। तो रोहन की घबराहट एंड रोहन्स एंजाइटी, एंड रोहन्स एंजाइटी बढ़ रही थी, was increasing. The day of examination was getting closer and Rohan's anxiety was increasing. रोहन के पिताजी ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे खूब मेहनत करने की नसीहत दी। रोहन्स फादर, रोहन के पिताजी ने, रोहन्स फादर मोटिवेटेड है। मोटिवेट करना यानी कि हौसला बढ़ाना। वो मेरा हौसला बढ़ा रहा था, वो मेरा हौसला बढ़ा रहा था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखेगा। वो मेरा हौसला बढ़ा रहा था। सो रोहन्स फादर मोटिवेटेड हिम। रोहन्स फादर मोटिवेटेड हिम एंड एडवाइज्ड हिम, advised him to work hard, यानी कि कड़ी मेहनत। नसीहत देना, एडवाइस करना, to work hard. So Rohan's father motivated him and advised him to work hard. रोहन के पिताजी ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे नसीहत दी कि कड़ी मेहनत करना। Advised him to work hard. रोहन ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार कड़ी मेहनत करता रहा। तो रोहन ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार कड़ी मेहनत करता रहा। तो उम्मीद छोड़ना यानी कि निराश हो जाना, यानी लूज हार्ट या लूज होप भी बोल सकते हैं आप। रोहन ने भी, तो रोहन also did not को बोल सकते हैं didn't। रोहन also didn't lose heart। जैसे अगर मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूं, निराश मत हो, निराश मत हो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। निराश मत हो। So Rohan also didn't lose heart, और लगातार कड़ी मेहनत करता रहा and continued to work hard, and continued to work hard. तो रोहन ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार कड़ी मेहनत करता रहा। आखिर एक साल के लंबे इंतजार के बाद, आखिर एक साल के लंबे इंतजार के बाद परीक्षा की घड़ी आ ही गई। तो आखिर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 1 year, आफ्टर अ लॉन्ग वेट, और कितना लॉन्ग वेट ऑफ 1 year, ऑफ 1 year. So finally after a long wait of 1 year, परीक्षा की घड़ी आ गई, यानी कि दिन आ गया। The day of examination, so finally after a long wait of
1 year the day of examination came. And what is the moral of the story? There is no substitute of hard work. यानी कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता, यानी कि मेहनत करनी ही पड़ती है अगर हम सफल होना चाहते हैं तो गाइज आई होप आपको ये स्टोरी सीरीज पसंद आ रही होगी। लेकिन गाइज ध्यान रखना, अगर आपने इसे बीच से देखना शुरू करा है तो फर्स्ट स्टोरी से देखना शुरू कर दें। प्लेलिस्ट में स्टोरी सीरीज ट्रांसलेशन सीरीज फोल्डर है, उसमें फर्स्ट स्टोरी से लेकर के सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं। इन स्टोरीज को करने का तरीका भी ध्यान रखें गाइस। जब आप ये स्टोरी करने बैठें तो जब आप ये वीडियो प्ले करें, जैसे ही मैं सेंटेंस बोलूं हिंदी में, आप इसे पॉज कर लें और खुद से उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। और जब आप उसे कर लें तो इसे प्ले करें और मैच करें कि क्या जो ट्रांसलेशन बताया जा रहा है और आपने किया है वो सेम है या नहीं। और अगर नहीं है तो फिर से पॉज करें और सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये। इससे आपका ट्रांसलेशन करने का जो तरीका है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और गाइज वीडियोस को लाइक करना, अच्छे कमेंट करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो जय हिंद, टेक केयर, हasta la vista।